नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी हमारे घर में गरीबी या हमें धन की प्राप्ति होने वाली होती है तो कुछ संकेत हमें नज़र आने लग जाते हैं। अगर यह संकेत आपको नज़र आते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वहीं घर में गरीबी आने के कुछ कारण भी बनते हैं। अगर यह कारण आपके घर में है तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में गरीबी कभी नहीं आएगी, ना ही आपको गरीबी का सामना करना पड़ेगा। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, आपके घर में हरे भरे पौधे हैं, अचानक से अगर वह सूखने लग जाएं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अब शीघ्र ही आपका समय मुसीबत भरा हो सकता है। आपका बुध ग्रह खराब स्थिति में हो सकता है। जिस घर में हरे वृक्ष की पत्तियां सूख जाती हैं उस घर में मुसीबत आना शुरू हो जाती है। आपके घर में जो भी पौधे लगे हुए हैं उनमें नित्य प्रति टाइम से पानी देते रहें। जो भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं उन्हें संग संग हटा देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पौधे अचानक से सूख जाते हैं या फूल आकर के काले पड़ जाते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। घर के अंदर गंगा जल का छींटा लगाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि आपके घर में अब कई सारी मुसीबतें आ सकती हैं। वहीं आप घर के पूरब के साइड में विशेष रूप से ध्यान रखें, वहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो और कोई भी कांटेदार पौधा आप घर के अंदर ना लगाएं। वहाँ पर आप मंदार का पौधा या तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और नियमित रूप से अपने पौधों पर नज़र रखनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें पौधे लगाते हैं तो वह पीले पड़ जाते हैं, उस घर से जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, झाड़ू। झाड़ू का घर के अंदर विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। झाड़ू का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों, हफ्ते में एक बार झाड़ू को साफ करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा गुप्त स्थान पर रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जब भी आप झाड़ू लगा रहे हों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद आपको झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वहीं सुबह के समय आपको झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। जब भी आप झाड़ू लगा करके झाड़ू को स्थान पर रखें तो वह स्थान बिल्कुल साफ होना चाहिए। झाड़ू को जब आप रख रहे हों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू आपको खुले में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि झाड़ू लगाने के बाद में झाड़ू को सामने घर में फेंक देते हैं, जो सबकी नज़र पड़ती रहती है। बहुत से लोग झाड़ू को खड़ा रख देते हैं, ऐसा आपको भूल करके भी नहीं करना है। झाड़ू को गुप्त स्थान पर रखें, किसी की नज़र ना पड़े। झाड़ू को कभी भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। वही झाड़ू को जूते चप्पलों के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। टूटी झाड़ू घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो कई सारी मुसीबतों से आपको बचाव हो सकता है और आपका समय से धन हानि होने से बच सकती है। दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखें, झाड़ू को हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें। वही झाड़ू जब आप रख रहे हों तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा या आक का पौधा ना होना चाहिए। आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आप ये ध्यान दें कि कहीं आपका तुलसी का पौधा सूख तो नहीं रहा है। नियमित रूप से जल देते रहें और यह ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा आपके घर में सूखना नहीं चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है उस घर में अनेक प्रकार की मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में भरपूर धन आता है, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। तो आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें।
दोस्तों नंबर 3, छिपकली का घर में होना विशेष शुभ माना जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि प्रत्येक घर में छिपकली का होना आम बात है, लेकिन कई ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप आने वाले समय से सावधान हो सकते हैं कि आने वाला समय आपका परेशानियों भरा हो सकता है या शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। दोस्तों जब भी आप पूजा कर रहे हों, अचानक आपको छिपकली ऊपर चढ़ती हुई दीवार पर नज़र आती है या बोलती हुई नज़र आती है, यह शुभ संकेत माना जाता है। वहीं आप पूजा घर में पूजा कर रहे हैं और छिपकली आपको जोड़े में नज़र आती है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अचानक आपके सामने छिपकली आके गिर जाती है और उसकी पूंछ कट के अलग गिर जाती है तो यह शुभ संकेत नहीं माना जाता। वही आपके सिर पर अगर छिपकली गिर जाती है तो ये शुभ नहीं माना जाता। वहीं आप पूजा कर रहे हैं और आपको जोड़े में छिपकली दिख जाती है तो आपको थोड़े से पुष्प चावल उसके ऊपर डाल देने चाहिए। अक्सर कई बार ऐसा होता है जब हम किसी घर में प्रवेश करते हैं या हम अपने नए घर में प्रवेश करते हैं या किसी दोस्त के घर में जाते हैं तो अचानक मरी हुई छिपकली अगर आपको नज़र आ जाती है तो आपको फ़ौरन सावधान हो जाना चाहिए, वापस आपको अपने घर आ जाना चाहिए। या आप जिस घर में प्रवेश कर रहे हैं, नया घर ले रहे हैं और सामने मरी हुई छिपकली आपको नज़र आ जाए तो आपको तुरंत ही वहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे आप परेशानी से बच सकते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कई बार घर में दूध उफन जाता है। 1-2 बार अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय मुसीबत भरा रह सकता है। ऐसा सावधान हो जाना चाहिए और आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कई बार हमें काली परछाई नज़र आती है। दोस्तों ये शुभ नहीं माना जाता। आप घर में गंगाजल का और गौमूत्र का छींटा लगाएं और गायत्री मंत्र का जाप करते रहें अगर आपको ऐसा नज़र आता है। अक्सर आपने देखा होगा कई बार कोए हमारे घर के सामने बोलते हैं। अगर आपके घर पर अचानक तेज़ी से कोए बोलने लग जाएं या काँव काँव करने लग जाएं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। 1-2 बार बोलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अगर यह ज़्यादा तादाद में बोलते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और आपको आने वाले समय के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। संग ही संग आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही घर में अनुष्ठान भी करना चाहिए। आप घर में छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। किसी को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो सावधानी पूर्वक दें, आपका पैसा फंस सकता है या आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी प्रकार की आप जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार।